ईयर 2 ईयर 3 आपका CDPO जितने एग्जाम में जो बिहार से प्रश्न बने हैं वो बिहार स्पेशल हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका पार्ट 1 हमने कल करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखेंगे, जहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अभी आप जाके देखिए एग्जाम जो हुआ था BPSC का 70वीं, उसमें प्रीवियस ईयर से कैसे क्वेश्चन उठा के पूछ दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। 50 तक हम क्वेश्चन करवा चुके थे, आज 51 है, जिसमें कहा गया बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगाशरण सिंह, रामनंद मिश्रा। उपयुक्त से एक से अधिक या उपयुक्त से एक कोई नहीं, या उपयुक्त ये BPSC में पूछा गया प्रश्न है, तो ए हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहा गया यह जमींदार द्वारा किया गया विद्रोह था, यह किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह था, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। ये जो आपका BPSC स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। अब क्या क्या हो जाएगा? ये 1781 में ये विद्रोह जमींदार तथा सरदार द्वारा किया गया था, तो जमींदार हो जाएगा आपका पहला खिलाफ किया गया था। और इसमें जो प्रमुख नेता थे वो फतेह बहादुर थे। इस विद्रोह में विद्रोही का संगठित दृष्टिकोण, अंग्रेज बिना किसी परेशान विद्रोह को दबाना चाहते थे। तो एक ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। देखिए एग्जाम में कितने एग्जाम में BPSC स्कूल टीचर में पूछा गया, BPSC TDR 2 में पूछा गया, 65 में पूछा गया, बिहार SSC लेवल 1 री एग्जाम जो हुआ था उसमें भी पूछा गया। बी हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो अप्रैल 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसी क्रम को दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुंगेर, पटना सहित अन्य जिलों के चौकीदारी कर बंदी का एक आंदोलन के रूप में चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी का नमक कानून तोड़ने से प्रभावित होकर कुछ नेताओं ने चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। नेक्स्ट है, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उड़ाव, संस्थाल, सन्यासी। उपयुक्त से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। आपको बताना है क्या लगाएंगे राइट आंसर। कहा गया कि बिहार के किन जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो ए हो जाएगा आपका उड़ाव। कहा गया कि चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 में कांग्रेस गया अधिवेशन उड़ाव जनजाति ने भाग लिया था। उड़ाव के प्रमुख नेता ताना भगत रहे, जो गुलाब तिवारी के नेतृत्व में भाग लिया था। हालांकि इस 37वें कांग्रेस अधिवेशन के संस्थान के अलावा उड़ाव, कड़िया आदि भी जनजाति ने 800 से अधिक किसानों ने भाग लिया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें कहा गया 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर जेल में रखा गया था? पटना में, हजारीबाग में, रांची में, भागलपुर में। तो किस में रखा गया था? तो ये हो जाएगा आपका बी, यहीं से भाग निकले थे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से भाग गए थे, क्योंकि जो दीपावली का दिन था और आधे से ज़्यादा जो थे वो छुट्टी पे थे, तो ये हजारीबाग से जेल से भाग जाते हैं। इसका प्रश्न पूछा गया था, तो ये है आपका बी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन, जहां अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी छुट्टी पर थे, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागने में सफल हो गए। उल्लेखनीय कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड के एक जिला है। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे? बैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली। ये 67वीं एग्जाम में पूछा गया था, तो राइट आंसर बी लगाएंगे, होली, सॉरी डी लगाएंगे, दीपावली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफी अहमद किदवाई। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो ये निरस्त हो गया था एग्जाम, उसमें पूछा गया था, तो बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 58 है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत में, अमृतसर में, दिल्ली में, पटना में। तो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनका जो जन्म स्थान है पटना है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर नवेर गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 में गुरु बने। उन्होंने 1699 में खालसा पद की स्थापना की। ये सिख के 10वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 59, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? चंद्रगुप्त मौर्य का राजस्वेग, अशोक का राजस्वेग, मेघासनित का भारत आगमन, अशोक का कलिंग विजय। क्या होगा राइट आंसर? तो सबसे लास्ट में हुआ था अशोक का कलिंग विजय। डी आपका राइट आंसर होगा।
चंद्रगुप्त मौर्य जो राज्याभिषेक हुआ था 321 में, मेघासनीस जो आया था वो 305 में आया था, अशोक राज्याभिषेक 269 में हुआ था, और कलिंग विजय का घटना 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आजाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान किया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, उपयोग से कोई नहीं उपयोग। 67 में पूछा गया प्रश्न है, तो राइट आंसर डी होगा भारत छोड़ो आंदोलन। कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद रास्ता कहाँ हुआ था? नेपाल के राजविलास जंगल में हुआ था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा संगठित कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण किया जा सके। आजाद रास्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिसमें पूछा गया था कि मगध शासक के बिंबिसार के शिक्षक कौन थे? शिलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु, या फिर उपयोग से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी में पूछा गया, जो री एग्जाम हुआ था। सी हो जाएगा, जीवक। 62 है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन? मलिक हिमाशुद्दीन, इब्ने बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खानुहानी, उपयोग से कोई नहीं, या उपयोग से। ये सटीवी बीपीएससी पीडी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बी होगा इब्ने बख्तियार खिलजी। 63 है, बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर श्री कृष्ण, ब्रजकिशोर प्रसाद, बीपी मंडल, उपयोग से कोई नहीं, उपयोग से। ये भी आपका 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था कि बिहार के पहले तो ये हो जाएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 है, बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 में, 1842 में, 1798, 1784 में। तो ये हुआ था 1798 में। बिहार की चौरी विद्रोह 1798, 1795, 1800 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था। इसे ब्रिटिश सेना द्वारा कुचल दिया गया। 65 है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार को पृथक किया? 1 अप्रैल 1936। भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया बोध गया ने किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बी होगा गौतम बुद्ध को। 67 है, 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सी हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। ये भी पूछा गया था 67वीं निरस्त एग्जाम में। 68 है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी स्कूल टीचर में भी पूछा गया और 67वीं निरस्त एग्जाम में भी पूछा गया, जो कैंसिल हो गया था। 69 है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ए लगाएंगे सासाराम। क्वेश्चन नंबर 70, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? बी होंगे महाकश्यप। ये 67वें निरस्त एग्जाम में पूछा गया, 44वें में पूछा गया। प्रथम जो हुआ था समय 483 में, स्थान राजगिरी में, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 में वैशाली में शाबा कर्मी अध्यक्ष थे, काला अशोक का शासन था। तृतीय बौद्ध संगीति 247 में पाटलिपुत्रा में मंगोलतिस्पुस का अध्यक्ष थे, अशोक का शासन था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी सन में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, वासुमित्र अर्धघोष उपाध्यक्ष थे और कनिष्क का शासन था। 71 द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थे? बे वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? डी पाटलिपुत्रा में। 74 भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति की थी? ए होगा राजगीर में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, ईस्वी 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं था? तो जेपी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राम मनोहर लोहिया नहीं थे। डी आपका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित रखते थे? बी जगदीश। 67वीं एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया, बीपीएससी टीडीआर 2 के 12-23 को भी पूछा गया, बीपीएससी ईबीएस में पूछा गया, 48 बीपीएससी में पूछा गया, 45 में, इतना में पूछा गया। ठीक है। 77 है, कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ए आड़ा में। 78 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र का नेतृत्व प्रदान किया था? सी आड़ा। 79 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजहर खां, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उपयोग से ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया एग्जाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए चित्तरंजन दास, सीआर दास जिसको बोला जाता है।
1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? CR दास। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए हजारीबाग में। कब हुआ था? 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की, जो 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक आगे है। 82 है। बिहार के चिरान नामक पुरातत्व की प्राचीन संस्कृति क्या थी? नवपाषाणिक संस्कृति। सी आपका राइट आंसर होगा। 83 है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है। चंपारण आंदोलन के मुख्य किसके विरोध था? नकदी फसल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की स्थापना कब की गई? 1912 में। 22 मार्च 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार का उड़ीसा के क्षेत्र में अलग होकर बिहार की स्थापना की गई। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। 87 है। कहा गया बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो होगा 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर याद करने के लिए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है। बिहार कब भारत में एक शासन प्रदेश बना? 1912 में। प्रश्न कैसे घुमा के पूछा गया है। उसके बाद है आपका 91 है। बिहार में तीन-कटिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। सी आपका राइट आंसर होगा। 92 है। चंपारण में इंडिगो की किसानों की दशा को और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ला ने। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार का चंपारण जिला में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया। महात्मा गांधी किसानों की समस्या दूर करने के लिए 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के नियंत्रण पर चंपारण पहुंचे। चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक और जेपी कृपलानी थे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों को एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में एक आयोग बनाया। आयोग की सलाह पर सरकार ने तीन-कटिया पद्धति को समाप्त घोषित कर किसानों को अवैध वसूले गए धन को 25% भाग वापस कर दिया गया। 93 है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था? ये हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। 94 है। स्वामी सहजानंद निम्न में किससे संबंधित थे? सी हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से। 95 है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बी आपका राइट आंसर होगा। 96 है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी। तो ई हो जाएगा क्योंकि गिरिवज या राजगिरी होगा। नेक्स्ट है। अशोक के परस्त अभिलेख डॉट के प्रतीक थे। राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, प्रशासन, अर्थव्यवस्था। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा? सी होगा प्रशासन। 98 है। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। सी आप इसके फूलन प्रसाद वर्मा, श्री कृष्ण सहाय, ब्रिजधन प्रसाद आदि शामिल थे। 99 है। किसान क्या करे किसने लिखा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहा गया स्वामी सहजानंद सरस्वती राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे भारत के किसान आंदोलन के जनक है। इनका जन्म 1889 में गाजीपुर जिले में, मृत्यु 1950 में पटना में हुआ। इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की। इनके द्वारा लिखित पुस्तक है कर्म कलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, झारखंड के किसान, मेरे जीवन, संघर्ष प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 100 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? RN मधोलकर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किए थे? तो ये होगा राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट है। पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सुलभद्र। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? सी उदयन ने। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? ए सच्चिदानंद सिन्हा को।
डच इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में। बिहार में स्वराज दल के गठित किसने किया था? ए श्री कृष्ण सिंह। कब किए थे? 1927 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। ये आपका राइट आंसर होगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव सराफ। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांक्यात। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 111, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन है पाटलिपुत्रा में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में। क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो ये डी हो जाएगा, नालंदा में। 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे बाबू कृष्ण सिंह, राजाराम सरस्वती, बाबू ब्रजकिशोर, बाबू राम दयाल। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इस आंदोलन जो है स्वामी विद्यानंद थे। क्वेश्चन नंबर 113, कौटिल्य डॉट का प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इनमें से एक से अधिक, स्वामी सदानंद सरस्वती और किसान पंडित यदुवंश शर्मा। तो ए और डी, ऑप्शन हो जाएगा ई। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? सी 1885 में। किस स्थान पे आदिवासी ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? ई आदिवासी ने बिहार के भागलपुर राजमहल के बीच संस्थान क्षेत्र में दमन किया था। इनमें से कोई नहीं। कहा गया 116 में बिहार पे बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तकबाते नासरी से। बी आपका, जिसका तकबाते नासरी के इतिहास मिनाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी द्वारा हमले पर विवरण प्राप्त है। साथ में पुस्तक मोहम्मद गौरी ने भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत आरंभिक इतिहास लगभग 1260 तक जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 17, गांधी जी ने चंपारण पधारने पे 100वीं वर्षगांठ 17 में किस महीने में थी? बी अप्रैल में। क्वेश्चन नंबर 118 है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोली का घटना कब हुआ था? 11 अगस्त 1942। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोली की घटना 11 अगस्त 1942 घटित हुई थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के समाप्त करने की आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान से जाना जाता है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण करो या मरो का आह्वान किया, जिसमें अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में ओलंपिक अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था? वर्ष 2009 से 10। ये आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? डी दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 122 है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला में अपराधी जिला घोषित किया गया था? ए सारण। ये आपका राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब शामिल हुए थे? 1929 में। डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर बिहार सर्टिफिकेट सोसाइटी किसने शुरू की थी? सैयद इमदाद अली। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? द बिहार एलार्ड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत का पहला सिविल नाफरमानी संघर्ष शुरू करने पर बापू विशाल जनसभा 1918 में गांधी मैदान में आयोजित की गई। गंगा सोन पे पुनपुन नदियों के बसा पटना शहर विश्व में प्राचीन शहरों में से एक था। इसे पाटलिपुत्रा, कुसुम, पुष्पुर, अजीमाबाद नामों से पुकारा जाता है। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल, इनमें से एक पश्चिमी पटना स्थित पटना लॉन है, जिसमें गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के बाद स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ में इनके सम्मान में इसका नाम गांधी
मैदान कर दिया गया। तो कहा गया कि जब महात्मा गांधी की जो पहली वर्षगांठ बनी थी उसी पे इसका नाम जो है गांधी मैदान किया गया था। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस ऑप्शन में कोई नहीं। नेक्स्ट है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया सचिंद्रनाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांति राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। अनुशीलन समिति के माध्यम से सरकार ने विरोध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी थी। आगे है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ई हो जाएगा। तो अब किसने किया था ये बता देती हूँ। तो इसमें मोहम्मद जुबैर थे, श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद जुबैर हो जाएंगे और श्री कृष्ण, बी और सी। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, एक से अधिक। 1922-23 में मुंगेर किसान सभा के गठन मोहम्मद जुबैर और एवं कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिठा पटना की किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। 1937 में सोनपुर मेला आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और सचिव कृष्ण थे, श्री कृष्ण थे। क्वेश्चन नंबर 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, कौन थे? तो राइट आंसर होगा बी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 130 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब गठित हुआ था? सी 1931 में। कहा गया बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ी थी? बी राजेंद्र प्रसाद। 132 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचा था? जयप्रकाश नारायण। सी आपका राइट आंसर होगा। किसने यूरोपियन नील बागान मालिक द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बी राजकुमार शुक्ला। 134 से बिहार के प्रथम मुस्लिम और विजेता, ठीक है, मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान, उपयोग से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? तो बख्तियार खिलजी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 155 है, जिसमें का नालंदा बिहार का विस्तृत किया था, किसने किया था? ए बख्तियार खिलजी ने। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओदंतपुरी शिक्षा के निम्न में किस राज्य में अवस्थित है? बी बिहार में। नेक्स्ट है, उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम क्या था? ए भाजी। कहा गया यहाँ आपका है कि महाजनपद और राजधानी भज्जी जो है वो वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। वत्स जो है वो कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। सुरसेन मथुरा, मथुरा के उत्तर प्रदेश, अवंती, उज्जैन, मासिती, मालवा और मध्य प्रदेश। 138 है, चौसा की लड़ाई शेर शाह ने किसको हराया था? डी हुमायूं को। 139 है, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? मेगा हसन, हिंगसोंग और है आपका इब्ने बतूता और अल-बरूनी। तो हिंगसोंग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बी सहजानंद सरस्वती। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ओनली दो, स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कहा गया 1857 के दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराज उनके साथी ने जमींदार आदमी तथा पैसे से अंग्रेज की मदद की। ये आपका सही है। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी जो है उन्हें अंग्रेज को हराने का तरीका पता था। बिहार के कौन से स्थान पे गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ए चंपारण पे। 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद। बी आपका राइट आंसर होगा। कुंवर सिंह राजा थे। सी जगदीशपुर के। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह। 148 से हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। ये आपका राइट आंसर होगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी या गिरिवज। सी आपका राइट आंसर होगा। अजात शत्रु वंश का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा हर्यक वंश। उसके बाद सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? डी पाटलिपुत्रा। तो आज के वीडियो को करते हैं यही समाप्त। कल जो है इससे आगे का हम लेकर आएंगे।
कल इससे आगे का लेके आएंगे 100 क्वेश्चन। आज जो 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।